क्वेश्चन 13 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। एक ए सेट है, दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। जितने भी हमारे पॉलीगन्स हैं वो सब इस ए सेट के अंदर हैं, और इस पर जो आर है वो एक रिलेशन डिफाइंड है किस तरीके से कि P1, P2 दो पॉलीगन आपके रिलेटेड होंगे कब? When NP1 is equal to NP2, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन P1 is equal to नंबर ऑफ साइड्स इन P2। अब आप पहले तो ना थोड़ा बेसिक देखो, पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन बेसिकली एक क्लोज्ड फिगर होती है मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन से बनने वाली क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। अब स्ट्रेट लाइन के साथ देखो, दो स्ट्रेट लाइन से तो फिगर क्लोज्ड नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट हमारे पास तीन साइड से क्या बनती है? क्लोज्ड फिगर बनती है, और ये सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन होता है जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। फिर इसके बाद चार साइड्स वाले पॉलीगन को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। पांच साइड वाले को कहते हैं पेंटागन। छह साइड वाले को कहते हैं हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरीके से। या फिर अब जैसे बड़ा वाला आ जाए 11 साइड्स हैं तो इसको जनरली हम कह देते हैं 11 गॉन। उतनी साइड लिखो और गॉन लिख दो, तो ये आपके पॉलीगन होते हैं। तो पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड्स से, यानी कि देखो इसमें तीन साइड हैं तो इससे वो ही रिलेशन रख सकता है जिसके पास इतनी ही साइड होंगी। साइड्स का रिलेशन है और कोई रिलेशन यहां पर नहीं है। तो P1 और P2 में अगर नंबर ऑफ साइड्स सेम है तो वो रिलेशन रखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं फोर रिफ्लेक्सिव। मान लिया लेट P1 बिलोंग्स टू A, या फिर सम P मान लो, जो P कोई पॉलीगन है जो A से है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि NP इज इक्वल टू NP। आप उन्हें दो बार गिन लो, मान लो कोई पॉलीगन है ट्रायंगल, तो इसमें तीन साइड, और दोबारा लिखोगे तो भी तीन साइड। मतलब कोई भी जो पॉलीगन है वो अपने साथ तो रिलेशन बनाएगा, क्योंकि उसमें खुद के बराबर नंबर ऑफ साइड्स तो होंगी। तो आप कहेंगे विच इंप्लाइज P, P बिलोंग्स टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव, तो R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। फोर सिमेट्रिक हम करते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट P1, P2 बिलोंग्स टू R। अब P1, P2 के R में होने का मतलब है NP1 इज इक्वल टू NP2। नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि P2 में नंबर ऑफ साइड्स बराबर हैं NP1, क्योंकि बराबर तो है ही। अब NP2 यदि NP1 के बराबर है तो विच इंप्लाइज P2, P1 बिलोंग्स टू R। आप चेक करिए कि P1, P2 R में है, P2, P1 R में है, सो R इज सिमेट्रिक। तो जो R है हमारा वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। फोर ट्रांजिटिव हम इसको करते हैं। लेट P1, P2 बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 बिलोंग्स टू R। हमने ऐसा मान लिया कि P1, P2 बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 बिलोंग्स टू R। अब P1, P2 के R में होने का मतलब है कि NP1 इज इक्वल टू NP2, एंड इसके होने का मतलब है NP2 इज इक्वल टू NP3। यानी कि P1 में जितनी साइड है उतनी P2 में है, और P2 में जितनी साइड है उतनी P3 में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि NP1 इज इक्वल टू NP3,
कि दोनों में नंबर ऑफ साइड्स बराबर हैं, और यदि P1 और P3 में नंबर ऑफ साइड्स बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि P1, P3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। तो R क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन वो इसमें पूछ रहा है। इक्विवेलेंस हमने शो कर दिया। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल्ड ट्रायंगल टी विद साइड्स। हमारे पास एक टी ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड है, जो 3, 4, 5 ये टी है। इससे रिलेशन कौन रखेगा? देखो, हमें राइट या आइसोस्केल या फिर और किसी तरह का ट्रायंगल हो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है यहां पर, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो नंबर ऑफ साइड्स पर डिपेंड करता है, इस बात पर नहीं करता कि वो राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोस्केल है या फिर गोल्डन ट्रायंगल है। चाहे वो किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, हमें केवल नंबर ऑफ साइड से मतलब है। तो यहां नंबर ऑफ साइड्स हैं 3, तो हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स polygon having side 3 is related to having side 3। अब साइड 3 किसकी होती हैं? ट्रायंगल की। इज रिलेटेड टू गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या है कि इससे वो पॉलीगन रिलेट करेगा जिसके पास 3 साइड होंगी, दैट मींस ट्रायंगल। या फिर आप कह सकते हो कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज रिलेटेड टू टी, कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स जो है, क्योंकि सभी ट्रायंगल्स के पास ही 3 साइड हैं और जिनके पास 3 साइड हैं वो ही इससे रिलेशन रख सकते हैं। यानी इससे रिलेशन रखने वाला जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स यहां पर है।